Hello everybody, I am Manoj Saha, and I am an electrical engineer. Working in a steel company. And basically I am a 910 graduate in electrical branch, and I am from oldest engineering college of Odisha, right? And that is named as VSSUT now. Initially it was UC Burla, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, आज मैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ जो लेक्चर देना जा रहा हूँ मैं। तो मेरा लेक्चर देखने के बाद आप क्लास 10 का तो प्रॉब्लम कर ही पाओगे, और 12 का भी कर पाओगे, और जे मेन लेवल का भी कर पाओगे, इवन इफ यू आर इन क्लास 10। बिकॉज मैं ये चैप्टर इसलिए चूज़ किया हूँ कि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from plus 2 point of view, because you will find current electricity chapter in 12 also, and you will definitely find some questions in JMN level or in advanced level from this chapter. Therefore ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो यू कैन डू एनी प्रॉब्लम। क्लियर? सो मैं जो आज जो लेक्चर देने जा रहा हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट। नॉट है कि ऐसे भी नहीं कि मैं डायरेक्ट IIT एडवांस का क्वेश्चन करवाऊंगा या नीट का या JMN लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। डायरेक्ट करूंगा नहीं, मैं धीरे धीरे आपको लेता जाऊंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप क्लास 12 का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? सो विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट, नॉट नेसेसरी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द IIT एडवांस। क्लियर? ओके, तो लेट अस स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको जो करंट होता है, आप देखोगे घर में आपको जो करंट आता है, तो वो AC और DC, AC है या DC? ये एक्चुअली AC करंट हम लोग के घर में सप्लाई होता है। आप देखोगे 240 वोल्ट यहाँ पर लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज। व्हाट इज DC? आप जब बैटरी में देखते हो ना, बैटरी में कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा रहेगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि DC में फ्रीक्वेंसी 0 है, बट इन AC फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ये आप जब क्लास 12 में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट आप फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली आई जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली। लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल, फिजिक्स में आप जितना न्यूमेरिकल करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। क्लियर? मान लीजिए हमको पता है कि क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ चुके होंगे जो करंट इन ए सर्किट और इन ए रेजिस्टेंस। करंट इन ए रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये एक तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, ये अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, मान लीजिए 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट है। तो दिस पॉइंट इज X एंड Y, दिस इज P एंड Q। देखिए ये X एंड P के बीच में कोई भी और दूसरा रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स X पॉइंट जो है P वही पॉइंट है, Y जो है Q भी वही है। Now I can say voltage across PQ is equal to voltage across XY, that is equal to 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। क्लियर? ओके, जो करंट फ्लो होता है I, जो करंट कैसे फ्लो होता है, तो मैं अगर इफ आई विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, इसके थ्रू में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अगर पूछा जाता है, माइंड इट, जिस रेजिस्टेंस थ्रू करंट पूछा जाता है, पहले उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आप यू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितना है, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? वही रेजिस्टेंस जिसके बारे में पूछा गया है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितना है, दिस इज 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये आपको जस्ट कुछ प्रॉब्लम करने के बाद आपको पता चलेगा व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस दी XY इज इक्वल वोल्टेज अक्रॉस PQ। ठीक है? ओके,
अभी मान लीजिए मैं अभी हम लोग डिफरेंट सर्किट करेंगे, अभी हम लोग डिफरेंट सर्किट करेंगे और हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस है, they are connected in series. Let this is x and y, this is point A, this is point B. मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है, ये 5 ओम है। क्लियर? ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में मैं क्यों बोलूँगा? वाई आई विल से दैट दिस 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज देखिए ये 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस में this is called the junction point. This is called the junction point or meeting point, you can say junction point. इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ये जंक्शन पॉइंट से और कोई ब्रांच निकला है क्या? यहाँ पर कोई ब्रांच निकला है क्या? नहीं। यहाँ से कोई ब्रांच निकला है क्या? नहीं। अगर नहीं निकला है दैट मीन्स आई कैन से बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस, यहाँ ब्रांच से कोई भी निकल गया होता, मान लीजिए ये 1 ओम है या 2 ओम है, जो भी, अगर कोई भी इस ब्रांच से निकला होता तो हम आई कैनॉट से दैट दिस 2 and 3 ohm are connected in series. Clear? Okay. Now we will do the same problem. We will do the same problem. Let me draw the same circuit. ये है 2 ohm, ये है 3 ohm, 3 ohm, ये है 5 ohm. Clear? Now this is point A, this is point B. Now in these A and B are called the junction point. यहाँ से और कोई दूसरा ब्रांच नहीं निकला है. Now I can say 2, 3 and 5 are connected in series. They are connected in series. Let this point is X and this point is Y. Clear? अभी मुझे पूछा जाएगा what is the equivalent resistance between X and Y? What is the equivalent resistance between X and Y? So how to find out the resistance? Because they are connected in series, you know it better. So I have to just add them up. 2 ohm plus 3 ohm plus 5 ohm. That is equal to 10 ohm. अगर मुझे ये पूछा जाएगा what is the resistance across A and B, sorry, X and B. X and B में रेजिस्टेंस कितना है? 2 ohm plus 3 ohm. That is equal to 5 ohm. Clear? ओके अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, यहीं से आपका कंसेप्ट शुरू होना स्टार्ट होगा. ठीक है, हम लोग, मैं जैसे बोला हूँ आपको कि जब तक आप न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करोगे फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. ठीक है, ओके. मैं पूरा ग्रास रूट से जा रहा हूँ और आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल IIT एडवांस बोलिए या JEE मेन लेवल का क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ मैं आपको. इवन इफ यू आर इन क्लास 10 यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? नाउ इट इज क्लियर. ओके, अब देखिए दिस सेम सर्किट आई एम ड्राइंग दिस सेम सर्किट. नाउ इट इज आई एम गिविंग द 20 volt. लेट दिस X and Y, this is P and Q. Now can I say this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm and this is 5 ohm. Clear? Okay. यहाँ पर मैं सप्लाई दिया हूँ 20 volt. तो अभी मुझे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सो सर्किट के जब मुझे पूछा जा रहा है कि हाउ टू फाइंड आउट द करंट, द टोटल करंट इन द सर्किट, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस. दिस इज तीनों मिला के जो भी है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट एंड दिस इज 20 volt. Now I have to find out the R equivalent. R equivalent कितना होगा? As the three resistances are, these three resistances are connected in series. सीरीज में होने से क्या होगा? Just go on adding them. 2 ohm plus 3 ohm plus 5 ohm. That is equal to 10 ohm. Now I can say this is 10 ohm. Clear? So this is point X, this is point Y, this is point P,
दिस इज पॉइंट क्यू। मुझे ये पता है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो होगा? दैट मीन्स आई विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस के थ्रू पूछा जाता है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। नाउ यहाँ से निकलेगा कितना? सोर्स से कितना करंट निकलेगा? 2 एम्पियर। यहाँ जाएगा ऐसे जाते हुए फिर जितना आउट हुआ उतना ही इन होगा। सो दिस इज ऑल्सो 2 एम्पियर। क्लियर? दिस इज 2 एम्पियर। यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अभी देखिए, यू कम टू दी फर्स्ट सर्किट। यहाँ से कितना करंट निकला? 2 एम्पियर। यहाँ से कितना इन किया करेगा? 2 एम्पियर। अब देखिए, यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकला, इधर से जाते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते हुए आएगा। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन अभी ये है, मान लीजिए पूछा जाएगा द करंट थ्रू 5 ओम। यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? ना 2 एम्पियर। यहाँ पर भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर, बिकॉज यहाँ से कोई और ब्रांच नहीं निकला है, कोई डिविजन नहीं हुआ है। यहाँ से एम्पियर और करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एम्पियर डिवाइड नहीं हो रहा है करंट। ना द सेम करंट विल फ्लो 2 ओम में जितना 3 ओम में उतना ही 5 ओम को उतना ही करंट फ्लो करेगा। नाउ इफ आई कनेक्ट, नाउ क्वेश्चन, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से कॉन्सेप्ट आपको स्टार्ट होगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप कर पाओगे। ना इफ आई वाज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज अक्रॉस, मान लीजिए 3 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना होगा? सो वी नो आई इज इक्वल टू वी बाय आर और वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। मुझे 3 ओम के अक्रॉस पूछा गया। मान लीजिए इफ आई कनेक्ट अ वोल्ट मीटर ओवर हियर, what will be the reading of this voltmeter? Now that means voltage across 3 ohm, voltage across 3 ohm will be I into R. That means current through 3 ohm कितना है? 2 एम्पियर। करंट थ्रू 3 ओम इंटू कौन सा रेजिस्टेंस के बारे में पूछा? वही 3 ओम के बारे में पूछा, इंटू वही रेजिस्टेंस करना है हमको, बीच को आई आर मुझे पता है। दैट मीन्स करंट थ्रू 3 ओम कितना है? 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 3, सो इट विल बी 6 वोल्ट। क्लियर? ओके। नाउ if I will be asked to find out what is the voltage across 5 ohm, कितना होगा ना? पहले ये देखोगा 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। आई इंटू आर मुझे पता है। दैट मीन्स आई क्या है ना? करंट थ्रू 5 ओम। 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 ओम में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर इंटू दैट रेजिस्टेंस, वही 5 ओम में लिखूंगा मैं भी 5 ओम, सो इट विल बी 10 वोल्ट। Clear? Now the voltage, see, now the voltage across 5 ohm is 10 volt. Can I find out the voltage across 2 ohm? Yes, it is 2 into 2, 4 volt. Now see one thing, मुझे कितना सप्लाई था, सोर्स कितना था मेरे पास, खाने के लिए कितना था? 20 वोल्ट था। यहाँ पर 10 वोल्ट खा गया, यहाँ पर 6 वोल्ट खा गया, यहाँ पर 10 वोल्ट खा गया, यहाँ पर 6 वोल्ट खा गया, तो बाकी रह गया कितना? 20 माइनस 10 प्लस 6 कितना है? 4 वोल्ट, सो इट विल बी 4 वोल्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और 2 into 2 करके भी निकाल सकते हो। क्लियर? ओके। वही सर्किट को अगर मुझे पूछा जाएगा ऐसे भी, मान लीजिए वही सर्किट में थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा ये कर देता हूँ, सेम सर्किट है, कोई बात नहीं। ये ऐसे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। वो तो दिस इज 20 वोल्ट बैटरी है हम लोग का, दिस इज 20 वोल्ट बैटरी है,
दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम। क्लियर। अभी यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वही सेम करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर। अभी मान लीजिए यहाँ पर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस, लेट इट बी एक्स एंड वाई एंड दिस इज ए एंड बी। अब अगर मुझे ये पूछा जाए व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एक्स ए कितना, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना हो गया ना, 2 ओम करंट थ्रू 2 ओम कितना है 2, दैट इज इक्वल कितना है 4 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज अक्रॉस ए बी दैट मीन्स ए बी में कितना रेजिस्टेंस 3 ओम, यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, वही रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स करंट इनटू दैट रेजिस्टेंस 6 वोल्ट। अगर ये भी मुझे अभी ये पूछा जाए व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड बी, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड बी, यहाँ पर कितना था वोल्टेज हम लोग का 4 वोल्ट था, यहाँ पर कितना अक्रॉस दिस, यहाँ पर वोल्टेज कितना था हम लोग का 6 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना, सॉरी एक्स बी कितना होगा, दैट मीन वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस, दैट विल बी 4 + 6 दैट इज 10 वोल्ट। क्लियर। अभी मुझे मेरे पास अभी वोल्टेज अक्रॉस दिस कितना होगा, मेरे पास खाने के लिए कितना था 20 था, खा गया कितना 4 + 6 10 वोल्ट खा गया, बाकी रह गया कितना 10 वोल्ट। जितना सप्लाई करता हूँ उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट। टोटल वोल्टेज कितना रहना चाहिए 20 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर। ओके। अभी मैंने दिस इज द पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में अभी डिफिकल्ट लेवल बढ़ाता जाऊँगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना मैं वीडियो छोड़ूंगा आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, देखिए इसको थोड़ा, एंड आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्री, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मनोज शाह एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अभी मैं मेरा जो पार्ट 1 वीडियो था दिस इज पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 के वीडियो में मैं आपको सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम समझाया था। नाउ विल कम टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। सो उसमें हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम लोग पहला जो वीडियो था मेरा उसमें हम लोग देखे थे कि सीरीज में वोल्टेज वाज डिवाइडेड बट करंट रिमेन सेम इन द सर्किट। सिमिलरली नाउ विल फाइंड आउट व्हाट विल हैपन इन द पैरेलल सर्किट। क्लियर। मान लीजिए ये एक तो रेजिस्टेंस है, ये एक तो रेजिस्टेंस है। नाउ यहाँ पर मैं एक तो वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूँ, लेट इट बी 6 ओम एंड दिस इज 3 ओम। ओके, सपोज दिस इज 12 वोल्ट बैटरी है। ओके, सो दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज पी एंड क्यू, दिस इज ए एंड बी। क्लियर। अभी मुझे ये पूछा गया कि व्हाट इज द, इसको मैं दो वे में सॉल्व कर सकता हूँ मैं। वेरी सिंपल सर्किट है लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है दैट इज इम्पोर्टेंट। उसी लॉजिक बेस करके हम लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे पूछा गया व्हाट इज द करंट थ्रू दिस 3 ओम एंड दिस 6 ओम। करंट थ्रू 6 ओम एंड 3 ओम। क्लियर। अच्छा, मैं जैसे पहला वीडियो में आपको बोला था करंट थ्रू एनी रेजिस्टेंस, करंट थ्रू एनी रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। आई इक्वल टू कितना होता है V बाय आर। V बाय आर व्हाट इज V? इट इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। अभी मान लीजिए 3 ओम, 3 ओम में अक्रॉस में कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है क्योंकि P, A एंड X ऑल आर सिंगल वन पॉइंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड। इन लोगों के बीच में कोई रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली दे आर कनेक्टेड। सो दे आर ट्रीटेड एज ए सिंगल पॉइंट, दे आर ट्रीटेड एज ए सिंगल पॉइंट। बी पॉइंट जो है वही क्यू पॉइंट भी है एंड वही वाई पॉइंट भी है।
ना वोल्टेज अक्रॉस, अभी मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना होगा, दैट इज नथिंग बट दी 12 वोल्ट, दैट इज नथिंग बट दी 12 वोल्ट। अच्छा, अभी मुझे पूछा गया है करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नो आई इज इक्वल टू V by R, आई नो इट वेरी वेल। सो व्हाट इज बी, दैट मुझे 3 ओम के बारे में पूछा गया है, 3 ओम रेजिस्टेंस के करंट फ्लोइंग थ्रू दी 3 ओम रेजिस्टेंस, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस कितना है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू में पूछा गया वही रेशियो डिवाइड करूँगा मैं, दैट इज 3, सो इट इज 4 एम्पियर। क्लियर, ओके, लेट इट बी I3। नाउ लेट इट बी I3, I6 और करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट थ्रू 6 ओम कितना होगा, V by R वही, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, सेम पॉइंट है, तीनों सेम पॉइंट है, जैसे मैं बोला था आपको ये तीनों सेम पॉइंट है, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, वही 12 वोल्ट होगा, डिवाइडेड बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पूछा गया वही रेजिस्टेंस डिवाइड करूंगा, दैट इज बी 6 ओम, इट विल बी 2 एम्पियर। क्लियर, अभी मुझे पूछा गया व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है अभी, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाएगा। क्लियर, अच्छा, ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू 3 ओम कितना था हम लोग का 4 ओम, तो यहाँ चला गया 4 एम्पियर। फिर इसके अक्रॉस में कितना गया है, करंट थ्रू 6 एम कितना है 2 एम्पियर, सो यहाँ पर चला गया 2 एम्पियर, यहाँ पर चला गया 2 एम्पियर। सो ये जो करंट है, ये जो करंट यहाँ से जो करंट गया डिवाइड हो गया दोनों, यहाँ पर कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, दैट मीन्स टोटल करंट यहाँ पर कितना होगा 2 + 4 6 एम, 2 + 4 इक्वल कितना है 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अभी यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का करंट निकला यहाँ से, कुछ 4 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, यही 2 एम्पियर इधर आया, यही 4 एम्पियर इधर आया, फिर दोनों मिलकर यहाँ पर 6 एम्पियर करंट इधर से फ्लो करके, दैट एज आई टोल्ड यू, जितना करंट सोर्स से निकलेगा उतना ही करंट इन करेगा वो, यहाँ से 6 एम्पियर निकला है सोर्स से, दैट मीन्स 6 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा अंदर। नाउ कैन आई से दिस इज द 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन द 6 ओम। बेसिक फंडा भी देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। क्लियर, इसका दूसरा वे में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यहीं से आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए वाला कंसेप्ट, फिर देखिए हम आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, मान लीजिए ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y। क्लियर, ओके, अभी रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ रेजिस्टेंसेस आर connected in parallel. Okay, let it be R1, let it be R2। आपको जो रेजिस्टेंस जब रहता है आपका, यहाँ पर मैं बोला था वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच रिमेन सेम, यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे वोल्टेज यहाँ पर जितना था उतना भी यहाँ पर थे, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यू कैन से दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट कंसेप्ट आपको याद रखना है, और डेरिवेशन में इतना आपको मोस्ट ऑफ नहीं आएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R1 + 1/R2, दैट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट
विल बी, इसका एलसीएम होगा R1 R2, ये हो गया R2 प्लस R1। और अगर इसको रेसिप्रोकेट करूँ टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट, इट विल बी R1 R2 बाय R1 प्लस R2। कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, सो आई कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस और द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब देखिए ये 3 ओम एंड 6 ओम है इन दोनों का, तो R1 कितना होगी, मान लीजिए 6 ओम है, R2 कितना है 3 ओम है, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैसा होगा, जैसे नाउ दिस विल बी लाइक दिस। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई 2 ओम एंड this is 3 ohm and 6 ohm are connected parallel. What is the equivalent distance? So R equivalent will be R1 R2 by R1 plus R2, that is equal to R1 R2 कितना होगा 3 into 6 by 3 plus 6, that is equal to 18 by 9, that is equal to 2 ohm। क्लियर। अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड यहाँ पर है, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जब 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये फॉर्मूला आपको काम में नहीं आएगा। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 रेजिस्टेंस ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 2 रेजिस्टेंस ओनली। अगर एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आ जा रहा है, आपको कैसे करेंगे, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये हो गया आपका R3, दिस इज R1, this is R2, this is R3. What is the equivalent distance between X and Y? What is the resultant resistance or equivalent resistance? I can say equivalent resistance कितना होगा, now 1 by R equivalent will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अभी इसको वैल्यू जस्ट पुट कीजिए और यू कैन फाइंड आउट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, ओके। जो पहला हम लोग प्रॉब्लम किए थे, ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी फॉर दिट। जैसे ये हो गया आपका 6 ओम, यहाँ पर है आपका 3 ओम। अभी हम कितना करंट आपको वोल्टेज कितना दिए थे, 20 वोल्ट दिए थे हम लोग। This is 6 ohm, this is 3 ohm and this is 12 volts I think. Now this is 12 volt. Clear? Okay. पहले हिसाब से हम लोग कैसे किए थे, यहाँ पर देखते पता चल गया 3 ओम रजिस्टर में वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। 6 ओम अक्रॉस में कितना है, 12 वोल्ट है। दैट मीन्स करंट थ्रू दिस विल बी वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय। नाउ एज आई फाउंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम लोग जैसे पैरेलल में भी हम लोग क्या देखे थे, 2 ओम हो गया था, 6 into 3 by 6 plus 3, that is equal to 2 ohm. That means R1 R2 by R1 plus R2 and this is the equivalent resistance। कितना हो गया था हम लोग का, 2 ohm। Now this circuit will like this, I can reduce the circuit in this way, I can reduce circuit in this way, this is 2 ohm। अभी हम लोगों को कितना करंट फ्लो हो रहा है, अभी सोर्स कितना है 12 वोल्ट, मैं बैटरी सप्लाई किया हूँ। तो अभी ये सर्किट में दिस इज वेरी सिंपल सर्किट। अभी यहाँ पर करंट कितना निकलेगा, आई विल बी V बाई आर, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना है, वही 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई दैट रेजिस्टेंस 2 ओम, कितना हो गया 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर, अभी हम लोग का 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से निकला कितना, 6 एम्पियर करंट निकलेगा। अभी यहाँ से भी 6 एम्पियर करंट निकलेगा। क्लियर, ओके। अभी देखिए ये जो रेजिस्टेंस हम लोग जो करंट निकाले हैं, ठीक है। अभी ये सर्किट देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट थ्रू फ्रॉम द सोर्स इज कितना है, 6 एम्पियर, दिस इज 6 एम्पियर। तो अभी यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, मुझे पता है यहाँ पर वोल्टेज कितना था,
12 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वही 12 वोल्ट है। तो कितना हो गया, ये दिस विल बी 4 एम्पियर और यहाँ पर करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर। देखिए यहाँ पर गया कितना 4 एम्पियर, यहाँ से चला गया कितना 2 एम्पियर। तो मेरे पास कितना था पहले 6 एम्पियर। अगर मैं ये करंट भी निकाल देता हूँ, दोनों से माइनस कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए मुझे मिल गया 4 एम्पियर, 6 एम्पियर यहाँ से गया, 4 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर फ्लो होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम लोग और भी पार्ट 3 में हम लोग और भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल करेंगे। दिस इज सिंपलेस्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसका और एक हम लोग कर सकते हैं, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन से। मान लीजिए ये है 10 ओम, ये भी 10 ओम है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ना, 10 इंटू 10 बाय 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 100 बाय 20 दैट इज इक्वल टू 5 ओम होगा। अगर मान लीजिए ये मैं बोलूँगा, मान लीजिए 50 है, ये भी 50 है, ये 50 है 50, तो कितना होगा 50 इंटू 50 बाय 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50 इंटू 50 बाय 100, 2 0 कट गया, अभी कितना रह गया 24। तो अगर दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल जस्ट मेक इट हाफ। यहाँ पर मान लीजिए 5600 है, ये 5600 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ना 5600 बाय 2 दैट विल बी 2800। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।